माशाअल्लाह इस वक्त आपके दरमियान जनाब कारी एजाज जिया साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में नाते नबी से अपने सफर का आगाज किया। लेकिन दोस्तों, इस खड़ीक बाजार और पश्चिम घरारी मोहल्ला में इस तरह की खूबसूरत शायरी पर, जिस तरह की खूबसूरत शायरी पर जो कैफियत, जो माहौल, जो फिजा हमवार होनी चाहिए, मैं नेमतुल्लाह रहमानी इसमें थोड़ी सी कमी का एहसास कर रहा हूँ। ऐसे तो जिंदा दिल लोग बैठे हैं, साहिबे ज़ौक़ बैठे हैं, अमल का रद्द अमल खूबसूरती के साथ जाहिर होना भी चाहिए। जब सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी जाए तो दिल के अंदर इश्क़ रसूल की जो चिंगारी है वो शोलों में तब्दील हो जानी चाहिए। आप लोग इस तरह से खामोश होकर सुन रहे थे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बज़्मे नबी पाक जो भी सजा रहे हैं, अरे जन्नत में घर वो अपना बेशक बना रहे हैं और जलसा में आके चुपचाप बैठे हैं इधर, ऐसा लग रहा है कि बकरी चरा रहे हैं। ऐसा मामला तो नहीं है ना आपके साथ? तो थोड़ा बेदारी के साथ सुने माशाअल्लाह। आइए इस वक्त मैं तकरीर के लिए मैं जनाब हजरत मौलाना आबिद हुसैन साहब इस्लाही से गुजारिश कर रहा हूँ कि हम तमाम लोगों का इस्लाह फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मा इल्मन नाफ़िया या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी आँचे खुबा हमादारंद तू तन्हादारी करे ये मुश्त खाकी लाख अपनी शय इमकानी नहीं शायान सा खाली मोहम्मद की सना खानी। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, स्टेज पे रोनमा खुसूसन उलमाए किराम व मेहमानान इज़ाम, मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों और पर्दा में रहने वाली माँ और बहनें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम सबों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान और करम हुआ
कि रब्बुल आलमीन ने हम सबों को जलसा में आने की तौफीक मरहमत फरमाई और मज़ीद करम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की बातों को सुनने और इस पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाई। बुजुर्गाने मुहतरम, मैंने जो आपके बीच में कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की है, इन आयतों की ताल्लुक उस जमाने से है जिस जमाने का फासला 571 बरस है। जिस जमाने का फासला 571 बरस है, 571 बरस के दरमियानी फासला में कोई अंबिया इस दुनिया फानी के अंदर रौनमा नहीं हुए थे और अंबिया और उलमाए किराम के ना होने की बुनियाद पर 571 बरस के दरमियान में क्या कुछ इस दुनिया के अंदर हुए जमीन पर नहीं हुआ था। जरा गौर करेंगे तो अभी आका मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद नहीं हुई है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा फरमा जाने के बाद, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद में इंसानों के अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ी आई, इतनी बड़ी गड़बड़ी आई कि इंसान एक दूसरे के खून के प्यासे और कुफ्र और शिर्क का बाजार गर्म था और बरबराइयत जारी थी। खानदान दर खानदान में झगड़े, कबील दर कबील में झगड़े होना शुरू। यहीं पर बस नहीं है, क्योंकि ये जलसा है, जलसा है इस्लाह मुआसरा वसीरतुन नबी। तो मैं मुनासिब यही समझता हूँ, दो चार चंद मिनट का जो वक्त है, मैं आपको 571 वर्ष ईसा मसीह और जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेकर के आऊं कि जनाब ईसा मसीह और जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फासला है वो 571 बरस है। इस 571 बरस के दरमियान में इंसानों ने इस दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी आगों का शोला चला रखा था जिस आग में एक दूसरे कबील से जलकर झुलस गया था और इस दुनिया के इस जमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम लेने में बहुत सारी कुताहियां होने लगी थी। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि उम्मत यानी इंसानों के दरमियान में बहुत सारे फसाद बर्पा हो चुका है, इंसान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, तो इसी आशना में इस दुनिया को जिसके सदके में बनाई है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमा दिया, भेजते हैं। और जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। किस बुनियाद पर? बुनियादी बातें यही है कि इंसान एक दूसरे को अपना दामाद गर्दानने से ऐब समझते थे और अपने इज्जत के अंदर खलल समझते थे कि कोई मेरा दामाद बने, कोई मेरी बेटी के हाथ को पकड़ करके मेरे खलों को आए और जाए। जबकि इस आलम के अंदर ये
बरबरीयत है कि बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता है। तो इस बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाने के लिए, उम्मत को सीधे रास्ते पे लाने के लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। जरा गौर करेंगे, एक दो वाकया ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे वाकया हैं जिसको मैंने इसको लिया हूं, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। इस खेतियों को बरकरार रखने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से दुनिया के अंदर जो है गुमराही और कुफ्र शिर्क का जो मामला था, माहौल था, और ये अंधेरा तो घटा तो बादलें बना हुआ था, अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, तारीकी नजर आ रही थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की बुनियाद पर दुनिया से अंधेरियां गायब हो गई। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, जिस बकरियों के थन जो खुश्क हो गए थे, उस बकरियों के थन में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी बरकत से दूध से लबालब कर दिया। गौर करेंगे भाई, ये हमारा मुआशरा है, हमारा समाज है, हमारी बिरादरी है। जरा हमने अपने दामन में झांक करके देखें कि आज का हमारा और आपका माहौल क्या है। हम अपने बाल बच्चों ने यानी बेटे बेटियों के साथ में कैसा सलूक करते हैं। आज अगर जिस बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचाया, आज उस बच्चियों की सौदा करने के लिए हम और आप तैयार हैं। कभी वो तिलक जहेज के मामला से लेकर के या कभी मंगनी के एतबार से अपने बच्चों का 1 से 2 से 4 लाख रुपए नकद लेते हैं और फरमाइश के मुताबिक अपने बच्चों का उनसे सामान लेते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम अपने बच्चे और बच्चियों की निकाह करो तो बिल्कुल सादगी के साथ करो, जिसमें के कम खर्चा हो, और कम खर्चे होने के बाद जब तुम अपने बच्चियों की शादी करो तो औलिम बिशातिन वलीमा करो, अगरचे एक बकरी के खूर के बराबर हो। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लेके चलना है उधर हुस्न यूसुफ दमे ईसा ये बैसादारी आचे खुबा हमादारंद तू तन्हादारी करे ये मुस्तखा की लाख अपनी शय इमकानी नहीं शायान सा खाली मोहम्मद की सना खानी। तो भाई बुजुर्गो दोस्तों, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो इंसान को इंसानियत सिखाए, इंसान को इंसानियत का पैगाम दिया, इंसान को अच्छे इंसान बनने की तालीम और तरबियत दी, इंसान को एक अल्लाह से होने का अकीदा दिया, अल्लाह के ऊपर अज़्म मुसम्मम के साथ ईमान को लाने की दावत दी। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह के अहकाम को मानो और मेरी इताअत करो, मेरी इताअत करो, मेरी फर्मा बरदारी करो। और जब तुम अल्लाह को मानोगे और मेरी इताअत करोगे तो यहाँ भी कामयाब रहोगे और आखिरत के अंदर भी कामयाबी मिलेगी। और यूं ही कामयाबी नहीं मिलेगी, इसलिए मिलेगी कामयाबी कि तुमने रहती दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारा और अल्लाह के अहकाम को माना। इसलिए इसके एवज में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत के अंदर भी कामयाबी अता फरमाएंगे। ये कामयाबी
जानते हैं हम और आप किसके सदक़े में हैं? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हैं। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना होते तो हम ना होते, ये ज़मीन क्या वो आसमां भी ना होते। आसमान और ज़मीन के दरमियान में जितनी चीजें हैं ये सारी चीजें नहीं होती। इतनी सारी चीजें जो हैं आका की ये आमद की बरकत है, जिसकी वजह से हम और आप इस दुनिया के अंदर आज हयात जावेदानी को अपने जिंदगी में लिए हुए हैं। और मसाजिद को लाजिम पकड़िए, और मसाजिद को लाजिम पकड़िए, मदारिस से रब्त रखिए, उलमाए किराम के इज्जत कीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि ये अंबिया के वारिस उलमा जो हैं अंबिया के वारिस हैं। इन्नल अंबिया वरसतुल अल-अंबिया अल-उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो हैं अंबिया के वारिस हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को जो अपना वारिस बनाया है, इन्हें मालो मता का और सरो सामान का वारिस नहीं बनाया है, बल्कि अगर बनाया है तो वो दीने मतीन का जिसकी हिफाजत करना और जिसके पैर तले हम और आप अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, ये है उलमा अंबिया के वारिस। इनकी कदर करो और इनसे अकीदत मोहब्बत के साथ मिलो, और जहाँ कहीं भी उलमा को देखो तो उनसे मुसाफा करो, अपने घरों को बुलाओ, इनकी बरकत से तुम्हारी बलाएं भाग जाएंगी। जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वाकया मैं बता दूं, अभी हमारे एजाज जिया साहब ने एक शेर पढ़ा था, हिंदा ने जो कलेजे को चबाए थे, नाक कान का हार बनाया था, अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बड़े दिल पे चोट पहुंचता है। अगर हम में से किसी के भाई को सरे आम कत्ल करके उनके दिल को निकाल लिया जाए, सीने से कलेजा को निकाल लिया जाए, नाक काट करके मुसला कर दिया जाए, जब तक हम बदला नहीं ले लेंगे तो चैन से नहीं सोएंगे। जंगे उहद का वाक़या है, जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा, मैं आपके ही अतराफ के बच्चे हूँ, बस जो कुछ मैंने कहा आपकी मोहब्बत में कहा, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस होने की बुनियाद पर बल्लिगु अन्नी वलो आया के तहत मैंने आपको बात को पहुंचाया। बहुत सारी बातें ऐसी है जो कि बड़े बड़े हमारे जो अकाबिर उलमा आए हैं इनसे आप सुनेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक इनायत फरमाए और जिंदगी के अंदर दीन मती सोम सलात की पाबंदी अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।